Rolle's theorem is applicable to any of the following। लिखा हुआ तो इसमें और भी चीज़ था, लेकिन मेन चीज़ यही, मतलब प्रश्न में क्या कर रहा है इसके विषय में हमें समझना है, अच्छे से जान। पहला प्रश्न है कि एफ एक्स इक्वल स्टेप ऑफ एक्स, फॉर एक्स बिलोंग्स टू स्टेप, यहाँ इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल 5 to 9। इसी तरह सेकेंड है, इसी तरह थर्ड, 3 प्रश्न इसमें दिए। इसमें चेक करना, इसका एग्जामिन करना कि इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा या नहीं। तो रोल्स थ्योरम 2 रोज से बता रहे हैं। रोल्स थ्योरम में भी 4 स्टेप है, और LMDT लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में भी 4 शर्त। तो चारों शर्त जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक यह न तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा और न ही LMDT अप्लाई। तो देखिए पहले, तो जिस तरह हम बहुपद पहला प्रश्न मिला था, तो बहुपद के बारे में बताए थे कि सभी बहुपद कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंटिएबल भी होते हैं, अर्थात संतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं, सभी बहुपद। और हर एक रियल नंबर, अर्थात किसी भी इंटरवल, कोई भी रियल इंटरवल। ये कंटिन्यूटी चैप्टर अर्थात BTC का मैथ में 5.1 में ही इसका चर्चा हो। यह थ्योरम ही था, और इसमें और एक थ्योरम इसे पढ़ाए थे, स्टेप ऑफ फंक्शन के विषय। स्टेप ऑफ बताए थे, उसमें पढ़ाए थे, और थ्योरम ही था उसमें। स्टेप ऑफ फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, और साथ ही साथ स्टेप ऑफ फंक्शन हमेशा अवकलनीय नहीं होता है, अर्थात डिफरेंटिएबल नहीं होता है। ये तो पढ़े हुए हैं, तो बस ये क्वेश्चन देख करके ही इसका आंसर समझ में आ गया। तो समझिए, इसको ऐसे लिखते हैं, या इसमें लंबा तो होगा नहीं। 2 का पहला, यहाँ स्टेप ऑफ एफ एक्स इक्वल स्टेप ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5। वैसे यहाँ चाहे तो x के बारे में यहाँ कुछ क्लियर मान भी लिख सकते हैं। यहाँ x का मान जैसे स्टेप ऑफ इसका निकालेंगे तो इसे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो ये सब वैल्यू इसमें जो है, इस किसी पर भी ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही है डिफरेंटिव। तो इसे हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिखते, चूँकि या हम जानते हैं चूँकि एफ एक्स इक्वल स्टेप ऑफ एक्स, फंक्शन फलन हमेशा असंतत डिसकंटिन्यूअस होता। साथ ही अवकलनीय नहीं हो। तो इस बात से हम लोग यह क्लियर हो गया कि
एफ एक्स इक्वल स्टेप ऑफ एक्स इतना में ना तो संतत एवं ना तो अवकलनीय। तो रोल्स थ्योरम देखिए यही क्लियर हो गया। कोई भी एक पॉइंट ऐसे अवकलनीय का चर्चा नहीं भी करते, खाली डिसकंटिन्यूअस ही लिखते हैं, लिख देते हैं इसमें रोल्स थ्योरम लागू नहीं होता है, तो यह क्लियर। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, लिख देंगे इस पर रोल्स थ्योरम लागू नहीं होगा, या ऐसे ही लिख देते हैं। हिंदी में लिखिए x equal step of x बस यही एक टेक्निक। और दूसरा बात, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, ये सिर्फ इसमें दिया है इसे एग्जामिन करने, तो सिर्फ हमें रीजन आना चाहिए, स्टेप ऑफ फंक्शन के विषय में आना चाहिए कि स्टेप ऑफ फंक्शन होता क्या है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंटिएबल है कि डिफरेंटिएबल नहीं है, तो इसके बारे में चर्चा किए बताइए। और अगर पहले ही जानते हैं तब तो पूरा क्लियर है, कंफर्म हो गए। अगर नहीं तो याद रखिएगा स्टेप ऑफ फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होते हैं, अर्थात संतत नहीं होते हैं, और साथ ही साथ वह अवकलनीय भी नहीं होता। तो अगर इसमें एक ही पॉइंट से डिसकंटिन्यूअस का चर्चा करके ये चीज़ लिख देते तब भी यह काम चले, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न। तो इसका देखिए 2 नंबर के प्रश्न, नहीं डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें एफ एक्स इक्वल, यहाँ भी स्टेप ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 2। तो इस तरह से इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इससे छोटा में इसको लिख देते हैं 2 नंबर में, एफ एक्स इक्वल स्टेप ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू -2 टू क्लोज। फंक्शन में यही एफ एक्स इक्वल स्टेप ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हिंदी महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। यह थ्योरम ही है कंटिन्यूटी चैप्टर, अभी चर्चा भी के पहले, यह डिसकंटिन्यूअस होता है, अवकलनीय नहीं होता। तो इससे छोटा सेंटेंस में इसको लिख देते हैं, वर्किंग करते हैं। वी नो डैट, ना हम जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल स्टेप ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। इसलिए यहाँ भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस
इन क्लोज इंटरवल -2 to। तो देखिए पहला ही पॉइंट कन्फर्म यहाँ क्लियर हो गया कि यह डिसकंटिन्यूस। यहाँ रोल्स अप्लाई हो या LMVT अप्लाई हो तो शर्त तो चारों पूरा करना होगा ना। तो जब फर्स्ट शर्त ही इसका कन्फर्म नहीं हुआ और सही नहीं है तो यहाँ लिख देंगे इसी तरह, हेंस लिखिए या देयरफॉर रोल्स थ्योरम नॉट applicable for given function। ये भी दिया हुआ फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, इस पर लागू नहीं होता। मतलब हम जानते हैं कि f(x) इक्वल स्टेप ऑफ x, स्टेप ऑफ x इसको बोल सकते हैं ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन, या हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, या हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस। या हिंदी में अगर इसको आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन या स्टेप ऑफ x हमेशा असंतत होते हैं, इसलिए f(x) बंद अंतराल -2 से 2 पर यह असंतत है। तो इसलिए रोल्स थ्योरम इस दिया गया फंक्शन पर लागू नहीं होता। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों डिजाइन इसे बड़ा करके इसे थोड़ा छोटा, और इसे हिंदी में पूरा लिखना है हिंदी में लिखिए, जैसा लिखना हम दोनों में आपको समझा दिए बोल दिए, आप उसे समझ सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं कॉपी। आपको जो सेंटेंस अच्छा लगे वैसा आप लिखिए। x इक्वल दिया हुआ है x² - 1। बंद अंतराल 1 से 2 पर। तो देखिए ये जो गिवेन f(x) इक्वल x² - 1, इससे परिचित होइएगा। ये क्या है? बहुपद, पॉलिनोमियल्स फंक्शन। एक बहुपद है पॉलिनोमियल्स फंक्शन। चूंकि f(x) इक्वल x² - 1 बहुपद तो यहां भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि सभी बहुपद फलन हमेशा संतत अवकलनीय होता है। इसी का आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या वैसा अगर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, वी नो डेट all polynomials function are always continuous and differentiable। क्या पूरा हो जाएगा, इसलिए f(x) देखिए पूरा हो गया। डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल वर्ड
दो शर्त पूरा हुआ। तीसरा चेक करने के लिए हमें क्या एफ ए और एफ बी चाहिए। तो देखिए यहाँ ए कितना है 1, बी कितना है 2। फोर एक्स इक्वल 1, इसलिए F1 इक्वल हो जाएगा यहाँ x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 x इक्वल 2 F2 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। रिजल्ट को देख करके पता कीजिए F1 और F2 में कैसा रिलेशन आया। F1 नॉट इक्वल F2। देखिए दो पार्ट मैच किया, थर्ड पार्ट में ही उलझ गए, थर्ड पार्ट पूरा नहीं हुआ। एफ ए इक्वल एफ बी होता तब आगे देखते सी का वैल्यू का अस्तित्व है कि नहीं, या सी एग्जिस्ट करता है कि। थर्ड पार्ट में यहाँ बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे इसी तरह हेंस रोल्स थ्योरम applicable given। और इसको लिखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो लिख देते हैं। लिख सकते हैं, सब कुछ तो था ही, सिर्फ इसको बदल। यहाँ जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस इज पॉलिनोमियल्स का हिंदी वही हुआ, यह एक बहुपद है। और हम जानते हैं वी नो डैट ऑल पॉलिनोमियल्स फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन रियल इंटरवल। प्रत्येक इंटरवल पर जो है यह संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। तो इसलिए क्लियर है, 2 पॉइंट तो इसमें शो हुआ, और थर्ड में क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ। अगर ई भी बराबर होता तो हम 1 पॉइंट और सी का अस्तित्व देखते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए इसमें भी रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हुआ। अर्थात 2 नंबर का एग्जामिन के तीनों सवाल फेल करिए, मतलब तीनों में किसी में इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा। अब देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें 2 नंबर के ही प्रश्न में कहा था एलएमविट। हाँ, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लग सकता है और लग करके सी निकाले। ये है 6 नंबर का प्रश्न है ना, ये 2 नंबर के ही प्रश्न में कह रहा है कि इसमें एलएमविटी लागू होगा कि नहीं। देखिए 6 नंबर में वही क्वेश्चन है, तो अर्थात 2 नंबर का प्रिंट दोबारा फिर लिखेंगे, इसे फिर दोबारा बनाया जाएगा। हाँ, तो आप देखिए 4 नंबर का इसमें है, तो आपका 1 नंबर का समझिए और भी हिम्मत बढ़ जाएगा 1 नंबर में, और अच्छे से प्रैक्टिस हो। और फिर 1 नंबर में अगर कन्फ्यूजन अब भी होगा 2 बार पढ़ाने के बाद भी, तो ये सब कन्फ्यूजन इसमें दूर होते हैं, क्योंकि लगभग से मिलता है, लास्ट में थोड़ा सा स्टेप चेंज होता है इसमें। तो देखिए 4 नंबर इसमें है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन क्लोज इंटरवल 1 4। यहाँ पे 3 नंबर लिखाया ही नहीं, अच्छा वो भी कर देंगे, पहले 4 देख लीजिए, लिखना पड़ेगा। माइनस 4x माइनस
यहाँ पे एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल्स क्योंकि और फंक्शन आर डिफरेंशिएबल और इंटरवल। तो यहाँ शर्त पूरा हो गया एक नंबर। ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इज क्लोज इंटरवल 1 2। देखिए एक शर्त पूरा हुआ LMVT का। दूसरा शर्त एफ एक्स इज केवल ये दोनों जो यहाँ लिखे हैं, इस दोनों का रीजन यहाँ है, एक ही में लिखा हुआ है। तो 2 पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट भाई। तो ध्यान दे ये क्या है, LMVT है, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें एफ ए नॉट इक्वल एफ बी होना चाहिए। तो देखते हैं याद करके, ए की जगह क्या है 1, एक्स का मान 1, तो इसलिए F1। तो यहाँ रखिए 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 3। यहाँ 1 माइनस 4 माइनस 3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 6। एक्स इक्वल 4, इसलिए आप 4 इक्वल 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। तो यह हुआ 16 माइनस 16 माइनस 3। इसका रिजल्ट आया माइनस। तो यहाँ क्लियर हो गया। F1 नॉट इक्वल F4। इसका थर्ड पार्ट भी क्लियर हो। इसका मतलब इसमें LMVT लगेगा। LMVT एक्स इक्वल सी, मतलब कुछ ऐसे सी का अस्तित्व होता है जो यह 1 4 के बीच का सदस्य होना चाहिए, जिसमें एफ डैश सी का मान एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ DC करना होगा इस प्रश्न का। तो पहले एफ एक्स लिख लीजिए, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो इसका डेरिवेटिव लिख देंगे। तो एफ डैश एक्स, तो इसका DC 2x। तो हमें चाहिए यहाँ एफ डैश सी। तो x की जगह क्या रखना होगा, x की जगह c। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2c आ गया, जहाँ x है वहाँ c दे दिए, तो 2c माइनस 4 है। अब जो इस c का अस्तित्व होगा वह किसके, इसके बराबर के लिए होगा।
तब इसमें यह मान को रखा जाएगा। अब एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस, तो एफ डैश सी की जगह पर क्या लिखाएगा? 2c माइनस 4। एफ बी देखिए, एफ बी कितना आया है? -3, फिर माइनस एफ ए कितना आया है? -6। फिर बी के जगह क्या लिखना होगा? 4, ए के जगह 1। तो इसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +6 हो जाएगा। अब यहाँ -3 अब +6, तो कितना हो जाएगा? 3, 4 - 1 3, अब 3 कैंसिल तो 1 दिए। 2c = 5, इसलिए c = 5/2। अब ये 5/2 देखिए, ये 5/2 ये देखिए इस शर्त को पूरा कर रहा है। 5/2 का मतलब ऐसे 2.5 और 2.5 या 1/4 के मध्य है, इसके बीच है। यह स्पेस नहीं है, हम बोल देते हैं, लिख दीजिएगा आप। हेंस LMVT इज वेरीफाइड फॉर गिवन फंक्शन for x belongs to क्लोज इंटरवल 1-4। हिंदी में लैग्रांजे मध्यमान प्रमेय सिद्ध होता है f x² - 4x - 3 x बिलोंग्स टू बंद अंतराल 1 से 4। f(x) = x³ -5x² - 3x and 1। f(x) = x³ - 5x² - 3x इज पॉलिनोमियल। ऊपर है तो ऑल पॉलिनोमियल्स फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन रियल इंटरवल्स। तो ये जो f(x) जो दिया हुआ है गिवन फंक्शन, ये f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, 2, 3। f(x) is differentiable in open interval 1, 2, 3। थर्ड पार्टी से मैच करना होगा। तो ए का काम 1 कर रहा है, पुट x = 1, तो यहाँ रखे इसलिए f(1) = 1 का क्यूब -5 × 1² - 3 × 1, 1 - 5 - 3, इसका सॉल्व होगा तो -6 -7 8 हो जाए। पुट x = 3, f(3) 3 का क्यूब -5 × 3² - 3 × 3, तो 3 का क्यूब यहाँ 27 -
यहाँ 45 माइनस 9, इसको सॉल्व कीजिए। 45 इधर है 9, 5 और 9 तो माइनस 27। x इक्वल c belongs to 1 3। और जो फंक्शन लिखा हुआ है इसे लिख दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, इसका डीसी लिखना होगा। f डैश x 3x² माइनस 10x माइनस 3। हमें f डैश c की ज़रूरत है, x की जगह c लिखे तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 c के पद में आ गया। और 4 LMVT, तो ये शर्त लगेगा f डैश c इक्वल FB माइनस FA बाय B माइनस A। तो f डैश c के जगह यहाँ लिखिए 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल FB का मान यहाँ से देखिए F3 हो जाएगा। तो ये कितना है माइनस 27, फिर माइनस 7, B का मान 3, A का मान हुआ 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल माइनस 20/2। 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल माइनस 10। 3c² माइनस 10c, इसको इधर ले आइए तो प्लस 7। अब इसका क्या करना होगा, गुणनखंड। ये आया क्या, द्विघात समीकरण, इसका फैक्टराइज करना होगा। फैक्टर स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल, यहाँ कॉमन होगा c, 3c माइनस 7 माइनस 1 कॉमन होगा 3c माइनस 7। अब यहाँ सेम हो गया 3c माइनस 7 इंटू c माइनस 1 इक्वल, इसलिए c इक्वल 7/3 कॉमन। तो यहाँ देखिए कम से कम कोई एक वैल्यू, तो ये 1 तो इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन 7/3 इसमें मौजूद है। यार c इक्वल 7/3 बिलोंग्स टू 1 3। ये शर्त को पूरा किया, तब यहाँ लिख सकते हैं आप hence LMVT is verified for given function। ये हो गया 5 नंबर। लेकिन 5 में इतना तक करने के बाद भी एक बार पढ़िए, उसमें एक प्रश्न उसमें और है, इसी में इंक्लूड, उसमें एक प्रश्न इंक्लूड और है। यह क्या है, इसमें LMVT तो चेक करने के लिए था ही, लेकिन अब दिया है फिर फाइंड ऑल C, मतलब C के और भी मान जितना संभव है सभी ज्ञात कीजिए जो 1 और 3 के
बीच का सदस्य है, लेकिन यहाँ देखिए फॉर विच एफ डैश सी इक्वल, कहने का मतलब जब एफ डैश सी का मान 0 होगा तब सी क्या होगा, इसके बीच में है तो अगर ज्ञात करें। यहाँ हम लोग LMVT के अनुसार निकाले, एफ डैश सी इक्वल 0 करके नहीं निकाले, वो था रोल्स का। इसमें रोल से मतलब नहीं है LMVT, लेकिन एक कंडीशन दिया कि अगर ये 0 होगा तब सी का मान क्या होगा, ये भी ज्ञात करना। तो देखिए इससे आगे आप पूरा करते हैं जो इसमें और सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें रोल्स कहाँ लगा रहे हैं, इसमें ये LMVT इज वेरीफाइड, ये तो सिद्ध हो गया, ठीक है। इसमें और इक्वल 0, तो यहाँ एफ डैश सी यहाँ से लिखते हैं, यहाँ आ गया 3c² माइनस 10c माइनस 3, इतने बराबर। अब इसमें देखना होगा कि हमें तो गुणनखंड करने का तरीका यहाँ 3 है, 3 में से अगर सरल फैक्टराइज हो जाए, आसानी से खंड निकल जाए तो और भी उत्तर। तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ होता है 9, और 9 में से इसको सेट करेंगे तो यह होगा। तो गुणनखंड इतना ये आसान है नहीं, इसका मतलब हुआ कि इसे द्विघात सूत्र से या कंप्लीट स्क्वायर से बनाना हो। मान 3, बी का मान -10, सी का मान -3, डी निकालेंगे b² -4ac -10 का स्क्वायर -4, a का मान 3, b का मान यह 100 प्लस 36 136 हो गया है। यहाँ गया 5 + -√34/3, तो प्लस वाला तो इसमें नहीं आएगा, यह इनवैलिड हो जाएगा। ये अगर कुछ भी आया तो ये क्या होगा 5 से ज़्यादा, जो कि शर्त को पूरा नहीं करता है, इसके मध्य नहीं आता 1 और 3 के बाद। तो यहाँ आया दूसरा 5 - √34/3, यही एक वैल्यू है जो कि इसके बीच आ रहा। तो ये भी हमें ज्ञात करना था, सी का मान, यह भी ज्ञात कर। तो इस प्रकार 5 नंबर कंप्लीट हुआ। 6 नंबर का शून्य हम मौखिक समझाते हैं, लिखने का तरीका तो हम बताइए दिए ऊपर। करने के लिए कहा कि अपने केवल है कि नहीं LMVT के लिए प्रश्न किसका देखना है, तो यही 2 नंबर। इस 2 नंबर में 3 प्रश्न है, इसके चेक करना है, इसमें एग्जामिन करना है LMVT के। तो LMVT के लिए यहाँ मान लीजिए पढ़े में कि अभी इसके लिए ऐसा समझ कि f(x) बराबर यहाँ में क्या दिया हुआ है, स्टेप ऑफ x। तो यहाँ जो भी दिया हुआ हो इसका इंटरवल, वैसे इंटरवल यहाँ 5 से 9 है।
तो इसके बारे में क्या समझाए थे? यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हिंदी महत्तम पूर्णांक फलन है। ये कंटिन्यूस नहीं होते और ना ही डिफरेंटिएबल होता। तो ये ना कंटिन्यूस है ना डिफरेंटिएबल है। तो यही चीज़ लिखने का तरीका पीछे बताए हैं, लिखा हुआ भी होगा। तो सीधा इसमें लिख दिया जाएगा कि LMVT इस पर लागू नहीं होगा, या हेंस दे करके हेंस यहाँ LMVT इज नॉट अप्लीकेबल फॉर गिवन फंक्शन। क्लियर? 2 नंबर का देखिए सेम वही चीज़ है, इसमें भी सेम वही लिख देंगे, इसमें भी LMVT लागू नहीं होगा। बचा 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखते हैं। तो 3 नंबर में अगर इसका बनावे तो यहाँ fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ 1 2। तो इसके विषय में तो यहाँ समझाए थे लिखने के लिए fx इज पॉलिनोमियल्स। फिर यहाँ लिख देते हैं वी नो डेट ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो इसलिए 1 नंबर में क्या लिख देते हैं? fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 2। 2 नंबर में फिर क्या लिख दीजिएगा? fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2। 3rd में आते हैं। तो 3rd तक तो इससे पहले ज्ञात किए थे। सपोर्ट x इक्वल 1। तो इसलिए f1 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, x का मान 2, इसलिए f2 हो गया 2 स्क्वायर माइनस 1 इज 3। तो इसमें क्या निष्कर्ष है? f1 नॉट इक्वल f2। तो यहाँ तक तो LMVT लागू होता है। अब यह देखना होगा कि एक C का मान ऐसा जिसके लिए कंडीशन के आधार पर जो मान आएगा वह 1 और 2 के बीच है कि लेट x इक्वल C बिलोंग्स टू 1 2। तो हमें इसका क्या करना होगा? DC। ये फंक्शन लिख लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका DC f डैश x इक्वल क्या आ जाएगा? 2x। हमें x की जगह c रखना होगा, f डैश c चाहिए तो यहाँ गया 2c। तो फॉर LMVT f डैश c इक्वल FB माइनस FA बाय B माइनस। तो f डैश c की जगह 2c, FB का वैल्यू 3, FA का मान 0, B माइनस है, B का मान 2, इसका मान तो 2c बराबर 3 बाय या 3 बाय 1, तो 3 ही लिखिए। इसलिए c का मान 3 बाय 2। तो ये 3 बाय 2 देखिए इसके बीच है आएगा। c इक्वल 3 बाय 2 बिलोंग्स टू 1। तो इसमें लास्ट में लिख सकते हैं हेंस LMVT इज वेरीफाइड फॉर गिवन फंक्शन।